जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था जिसमें अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। आज की क्लास में फोलिकुलर डेवलपमेंट एंड oogenesis के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। पहले अपन oogenesis पढ़ेंगे, फिर अपन फोलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो oogenesis से अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि oogenesis होता क्या है, व्हाट इज oogenesis। oogenesis की अगर अपन बात करें, व्हाट इज oogenesis, oogenesis की अगर बात करें तो पॉइंट ध्यान रखना कि प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस, जेनेसिस वर्ड जब भी मेडिकल साइंस में आ जाए इसका मतलब फॉर्मेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फीमेल गैमेट सेल्स, फीमेल गैमेट सेल्स। गैमेट सेल्स जो होते हैं उनका जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, उसी को oogenesis के नाम से जानते हैं। और कहां पर देखने को मिलता है, इन द ओवरी। कहां पर देखने को मिलता है, ओवरी। ओवरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें इसके अंदर oogenesis में, तो oogenesis स्टार्ट कब हो जाता है, ये ध्यान रखना। oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। तो गर्ल चाइल्ड जब जन्म लेगी उससे पहले स्टार्ट हो जाता है। तो when any child is when any child is in the womb के अंदर है, ये यूट्रस के अंदर है, तो वो गर्ल चाइल्ड अगर है तो उसमें oogenesis स्टार्ट हो गया बिफोर बर्थ। अरे बात, जन्म अभी लिया भी नहीं है फिर भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis डिफरेंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग पॉइंट है, तो इसको कंसिडर करना थोड़ा ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग अलग से, कि भाई अभी गर्ल चाइल्ड ने जन्म लिया भी नहीं है, उससे पहले oogenesis क्या हो गया, उसके अंदर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट कंसिडर करना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर एक शब्द और आता है, दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। क्या शब्द आता है, दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, अगर इस गैमेटोजेनेसिस की बात करें, इसका मतलब क्या भाई, गैमेटोजेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब तो वही गैमेट्स, और गैमेट्स का फॉर्मेशन मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। मेल में जो गैमेट्स बनते हैं उनका क्या नाम है, स्पर्मेटोजोआ। क्या, स्पर्मेटोजोआ। और फीमेल में जो बनता है वो क्या बनता है, दैट इज ओवम। दैट इज ओवम। तो सिंपल एंड स्वीट कि अगर मेल और फीमेल की बात करें, मेल में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन, उसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस के नाम से अपन जानते हैं। oogenesis जो है वो जन्म से पहले स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अपन अगर बात करें ये कब स्टार्ट हो जाता है, इसकी अगर अपन बात करें तो सुनना, पॉइंट ध्यानपूर्वक बात सुनना। अगर अपन डिस्कस करें योक सैक की, किसकी बात करें अपन, योक सैक की बात करते हैं, योक सैक की। योक सैक की अगर बात करें तो योक सैक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर योक सैक के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है प्रीमिटिव जर्म सेल्स। क्या होती है यहाँ पर, प्रीमिटिव जर्म सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, प्रीमिटिव जर्म सेल्स। ठीक है, अब ये योक सैक से प्रीमिटिव जर्म सेल्स जो हैं ये क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी। ये क्या करेंगी, यहाँ से माइग्रेट करेंगी, माइग्रेट करेंगी और डिफ्रेंशिएट करेंगी, माइग्रेट करेंगी और डिफ्रेंशिएट करेंगी, और माइग्रेट और डिफ्रेंशिएट करेंगी। और ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी, इनकी अगर अपन बात करें गोनेड्स के अंदर आएंगी। कहां पे आएंगी, गोनेड्स के अंदर आएंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं ओवरी के अंदर आएंगी। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, गोनेड्स में या ओवरी के अंदर आएंगी, ये पॉइंट अपन कंसिडर करना। और ये माइग्रेशन कब स्टार्ट हो जाता है, इनकी अगर अपन बात करें तो ये स्टार्ट हो जाता है एंड ऑफ थर्ड वीक, एंड ऑफ थर्ड वीक इन एम्ब्रियोनिक, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और एम्ब्रियोनिक लाइफ में एंड ऑफ थर्ड वीक, एंड ऑफ थर्ड वीक में कार्यक्रम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें माइग्रेशन और डिफरेंशिएशन की, कंप्लीट कब हो जाता है, ये कंप्लीट कब हो जाता है, तो इसके कंप्लीशन की अगर अपन बात करें तो कब कंप्लीट हो जाता है, इसकी अगर अपन बात करें तो गोनेट्स की तरफ कब कंप्लीट हो जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखना, एट एंड ऑफ फोर्थ वीक, एट एंड ऑफ फोर्थ वीक, एट एंड ऑफ फोर्थ वीक, फोर्थ वीक के एंड होते होते क्या हो जाएगा भाई, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके गोनेड्स या ओवरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल्स के अंदर ओवरी की बात कर रहे हैं, और जो गर्ल चाइल्ड अभी किसके अंदर है, यूट्रस के अंदर है या वूम्ब के अंदर ही है, उसके अंदर ये चीज आपको देखने को मिल रही है कि वहां पर योक सैक से प्रीमिटिव जर्म सेल्स आई थी, माइग्रेट और डिफरेंशिएट कर गई हैं वो। अब इनको यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, आफ्टर डिफरेंशिएशन, इनकी अगर अपन बात करें, इनको अपन बोलते हैं किस नाम से, उगोनिया के नाम से बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, उगोनिया के नाम से जानते हैं। उगोनिया जो है ये प्लूरल शब्द है। अगर अपन बात करें इसकी उगोनियम, उगोनियम, एक और बात कर सकते हैं उगोनियम। उगोनियम क्या है, वो सिंगुलर शब्द है, तो उगोनियम
या उगोनिया की अपन बात कर सकते हैं। उगोनिया तो प्लूरल शब्द, उगोनियम जो है ये सिंगुलर शब्द है। और ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है ये 2n सेल होती है। ये क्या होती है? 2n सेल आप लोगों को देखने को मिलती है, 2n होती है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये सेल माइग्रेट हो गई है वहां से और डिफरेंशिएट हो गई। डिफरेंशिएट करने के बाद इनको क्या बोलने लगे? उगोनिया पर बोलने लगे। अब ये उगोनिया या उगोनियम यहाँ पर आ गई है, कहां पर? ओवरी के अंदर। अब इनका क्या होगा? यहाँ पर आप लोगों को इनका देखने को मिलेगा माइटोटिक डिवीजन। क्या देखने को मिलेगा इनमें? इनमें देखने को मिलेगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस देखने को मिलेगा भाई, माइटोसिस। तो माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। माइटोसिस के माध्यम से क्या करेंगे? सेल डिवाइड करेंगे। तो ये क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड बहुत रफ्तार से करेंगी। अगर अपन बात करें, एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, 20th वीक अगर अपन बात करें फीटल लाइफ की, तो 20वें हफ्ते 20 वीक की अगर बात करें तो ये उगोनिया की कंसंट्रेशन जो है या उगोनिया का जो अमाउंट है ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। उगोनिया की अगर बात करें, उगोनिया, ये क्या बात कर रहा हूं मैं? उगोनिया की बात कर रहा हूं। उगोनिया मैक्सिमम कब देखने को मिलेगा? 20 वीक पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, ये डिवाइड कर रही है। और कितने नंबर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा 7 मिलियन में। कितने? 7 मिलियन। 7 मिलियन में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये उगोनिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये उगोनिया का होता क्या है? इस उगोनिया की अगर बात करें तो ये उगोनिया जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये क्या करती है? इनकी अगर बात करें, इनमें चलता है मियोटिक डिवीजन। क्या चलता है इनके अंदर? मियोटिक डिवीजन चलता है। क्या चलता है इनमें? मियोटिक डिवीजन चलता है। और मियोटिक डिवीजन चलता है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी ऊसाइट के अंदर ये क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो प्राइमरी ऊसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो ये प्राइमरी ऊसाइट बनेगी, फिर इसके अंदर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन जब चलेगा तो इसके अंदर क्या बनेगी? ये सेकेंडरी ऊसाइट बनेगी। वो भी पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी ऊसाइट आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्राइमरी ऊसाइट बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और पॉइंट अपन क्या इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं? देखो, प्राइमरी ऊसाइट की अगर अपन बात करें तो ये प्राइमरी ऊसाइट्स आप लोगों को बहुत अबेंडेंटली अमाउंट के अंदर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है। अच्छा, अगर अपन बात करें बर्थ के टाइम की, अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? बर्थ के टाइम की अगर अपन बात करें, तो बर्थ के टाइम पर आप लोगों को प्राइमरी ऊसाइट कितनी देखने को मिलती है? लगभग 2 लाख। कितनी देखने को मिलती है? 2 लाख एट बर्थ। बर्थ के टाइम पर 2 लाख के समथिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। और बाकी जो हैं अगर अपन बात करें, ये प्यूबर्टी के टाइम तक कितनी बचती है? प्यूबर्टी के टाइम तक ये बचती है कितनी? 40,000। कितनी बचती है? 40,000 बचती है। ठीक है, ओवरी के अंदर। बाकी अगर अपन बात करें, हर महिला जो है वो हर महिला की अगर अपन बात करें तो हर महीने क्या करती है? वो ओव्यूलेट करती है। तो लगभग 400 साइकिल्स उसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये मतलब अगर बात करें टोटल पूरे रिप्रोडक्टिव एज की अगर बात करें तो उसके अंदर 400 प्राइमरी ऊसाइट ही होंगे, जो कि आगे जाके क्या हो जाएंगे? पूरे मैच्योर हो जाएंगे। और वो क्या रहेंगे? वो 400 बार ओव्यूलेट करिए। तो ये प्राइमरी ऊसाइट जो है आगे जाके सेकेंडरी ऊसाइट, और फिर अगर बात अपन करें तो सेकेंडरी ऊसाइट जो होगी वो ओव्यूलेट हो जाएगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, कितनी बार? लगभग 400 टाइम्स। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, बाकियों का क्या होता है? इधर 7 मिलियन थे, फिर इधर 2 लाख, फिर इधर 40,000। बाकियों का क्या होता है? बाकियों का भाई होता है 8 रेशिया। क्या होता है? 8 रेशिया। 8 रेशिया का मतलब जो बाकी की जो सेल्स आपको देखने को मिल रही है वो उनमें एक ट्रैक्टिक डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, और वो क्या हो जाएंगी? वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। कुछ सेल्स जो होंगी हेल्दी जो होंगी वो आगे की तरफ इसके अंदर आती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, होता क्या है? अब पॉइंट एक बार समझते हैं। अपन ऊजेनेसिस की कहानी एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले उगोनिया का अपने को पता चल गया, तो ये अपन लिख रहे हैं उगोनिया। या फिर अपन एक सिंगुलर शब्द लिख रहे हैं, दैट इज नोन एज उगोनियम। क्या लिख रहे हैं अपन? उगोनियम लिख रहे हैं। ठीक है, उगोनियम तक कहानी हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, उगोनियम, अब क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी? उगोनियम से बनता है दैट इज नोन एज प्राइमरी ऊसाइट। क्या बनता है? उगोनियम से प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट बनता है। तो उगोनियम से क्या बनता है भाई? प्राइमरी ऊसाइट बनता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखना। अच्छा, कैसे बनता है? ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। देखो, उगोनियम से बनता है प्राइमरी ऊसाइट। और उगोनियम कैसी स्ट्रक्चर? 2n स्ट्रक्चर। उगोनियम कैसी? 2n। प्राइमरी ऊसाइट भी कैसी स्ट्रक्चर? 2n स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है।
ठीक है, ये बना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, प्राइमरी oocyte की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा प्राइमरी oocyte में फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा यहाँ पर स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। तो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना बट नॉट कंप्लीट, बट नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, मतलब म्योटिक डिवीजन स्टार्ट तो होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, किस फेज के अंदर अरेस्ट आपको देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना स्पेशल बात बता रहा हूं, फर्स्ट म्योटिक अरेस्ट जो आपको देखने को मिलता है, फर्स्ट म्योटिक अरेस्ट, फर्स्ट म्योटिक अरेस्ट वो किसमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है डिप्लोटीन स्टेज। किसमें, डिप्लोटीन स्टेज या डिप्लोटीन फेज अपन बोल सकते हैं, डिप्लोटीन फेज ऑफ, डिप्लोटीन फेज ऑफ, ये भी किसकी आपको देखने को मिलती है, देखने को मिलती है प्रोफेज फर्स्ट की। तो डिप्लोटीन जो फेज होती है किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की, उसके अंदर ये क्या होता है, फर्स्ट म्योटिक अरेस्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब फर्स्ट म्योटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट तो है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है प्राइमरी oocyte के अंदर। अच्छा, फिर अगर बात करें ये फर्स्ट म्योटिक जो डिवीजन जो है ये कब कंप्लीट होगा, इसकी अगर अपन बात करें, ये कंप्लीट होगा प्यूबर्टी के टाइम पर। कब कंप्लीट होगा, प्यूबर्टी के टाइम पर कंप्लीट होगा, प्यूबर्टी के टाइम। और प्यूबर्टी आ गई, क्या आ गई भाई, प्यूबर्टी आ गई। और प्यूबर्टी के टाइम पर क्या चीज कंप्लीट आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखना, जो ऊपर अपन ने इनकम्प्लीट का प्रोसेस छोटा था, अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन प्यूबर्टी के टाइम पर कंप्लीट होगा। फर्स्ट म्योटिक डिवीजन यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्यूबर्टी पे कंप्लीट होगा। करो भाई, इसको कंप्लीट करो, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करो। जैसे ही प्यूबर्टी आएगी और प्यूबर्टी में जब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है या मंथली साइकिल स्टार्ट होती है, हर महीने महिला जो है वो ओव्यूलेट करती है, तो उसकी अगर अपन बात करें तो हर महीने क्या देखने को मिलता है, ये प्राइमरी oocyte है, ये हर महीने क्या करेगी, हर महीने एक म्योटिक डिवीजन को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो इसकी अगर अपन बात करें प्यूबर्टी के टाइम पर यहाँ पर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये प्राइमरी oocyte आपको देखने को मिल रही है, ये फर्स्ट म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पहला पॉइंट ध्यान रखना, सेकेंडरी oocyte, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte बन जाएगी। और एक यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगी वो बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा, सेकेंडरी oocyte की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी oocyte के अंदर ध्यान रखना, तो साइटोप्लाज्म जो देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेलुलर डिवीजन के टाइम पर या इस मियोसिस के टाइम पर साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन इधर सेकेंडरी oocyte की तरफ क्या आ गई है, ज्यादा आ गई है। और साइटोप्लाज्म जो आपको देखने को मिलेगा इधर, ये साइटोप्लाज्म जो देखने को मिलेगा इधर, ये क्या देखने को मिलेगा, आपको कम देखने को मिलेगा। मतलब जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा था सेकेंडरी oocyte की तरफ साइटोप्लाज्म ज्यादा आ गई और फर्स्ट पोलर बॉडी की तरफ साइटोप्लाज्म कम आ गए, इसीलिए इसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं अपन, दैट इज नोन एज फर्स्ट पोलर बॉडी। किस नाम से जानते हैं इसको, फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। और ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये हो गया अपना सेकेंडरी oocyte। क्लियर बात है क्या। और ये प्यूबर्टी के टाइम पर हर मंथ सेकेंडरी oocyte हर मंथ आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फर्स्ट पोलर बॉडी की बात करें तो ये भी एन स्ट्रक्चर और ये भी क्या स्ट्रक्चर, एन स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। अच्छा, फर्स्ट पोलर बॉडी का होगा क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी, इसकी अगर बात करें ये भी एन में डिवाइड कर जाएगी, ये भी एन में डिवाइड कर जाएगी, ऐसे आपको देखने मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी oocyte की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सुनना ध्यानपूर्वक बात, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको सेकेंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट। क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होगा इसमें। इसमें क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट। क्या कंप्लीट होगा, क्या कंप्लीट यहाँ पर भी नहीं होगा, सेकेंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट तो होगा लेकिन बट नॉट कंप्लीट, बट नॉट कंप्लीट। कंप्लीट यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि सेकेंड म्योटिक डिवीजन यहाँ पर स्टार्ट होगा सेकेंडरी oocyte में लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलता है इसको अपन बोलते हैं सेकेंड म्योटिक अरेस्ट। इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूँ फिर, सेकेंड ये जो होगा इसको अपन बोलेंगे सेकेंड म्योटिक अरेस्ट, सेकेंड म्योटिक अरेस्ट अपन बोलते हैं। और ये सेकेंड म्योटिक अरेस्ट किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मेटाफेज सेकेंड में। कौन सी फेज में, मेटाफेज सेकेंड के अंदर देखने को मिलता है। मतलब वो था वो तो बहुत लंबे समय तक जन्म नहीं हुआ था एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर से, जब से फिटल लाइफ से कहानी स्टार्ट हो गई है। और प्यूबर्टी 12, 13, 14, 15 साल की जब तक चाइल्ड नहीं हो जाती है तब तक ये देखने को मिल रहा है। अरे बात समझ में, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। सेकेंड म्योटिक अरेस्ट आपको देखने को मिलेगा मेटाफेज सेकेंड के अंदर रहेगा। और ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी अगर बात करें सेकेंडरी oocyte की, तो सेकेंडरी oocyte जो है ये सेकेंड म्योटिक डिवीजन को क्या करती है, स्टार्ट तो करती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती।
अच्छा कब कंप्लीट करेगी अगर बात करें, ये जब स्टार्ट करती है सेकंड न्यूक्लियोसाइड, ध्यान रखना ये कौन सी स्ट्रक्चर, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगी एन स्ट्रक्चर, और ये जो होगा इसको अपन बोलते हैं ओवम, किस नाम से जानते हैं, ओवम के नाम से जानते हैं। और अगर अपन बात करें और एक चीज आप लोगों को देखने को मिलती है दैट इज नोन एज सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी आपको देखने को मिलती है, बनती है सेकंड पोलर बॉडी। अच्छा ये ओवम या एग सेल की अगर अपन बात करें, इसकी एक बार अपन बात कर सकते हैं, ये जो इसके इसकी अगर बात करें, इसमें भी आप लोगों को साइटोप्लाज्म ज्यादा देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा वो साइटोप्लाज्म इस ओवम की तरफ क्या जाएगा, ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सेकंड पोलर बॉडी जो है उसकी तरफ साइटोप्लाज्म कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte थी, सेकंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट तो हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट कब होगा, तो सेकंड ये सेकेंडरी oocyte से क्या बना, ओवम बना, और क्या बना, सेकंड पोलर बॉडी बनी। अब इस ओवम की अगर बात करें कंप्लीट कब होगा, देखना सुनना, सेकंड म्योटिक डिवीजन। अब ओवम के साथ में अगर स्पर्म या स्पर्म स्पर्म आए, और ओवम और स्पर्म का, स्पर्म क्या है, स्पर्म भी एन है ना, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिले, तो ओवम हो गया, ये स्पर्म हो गया, इनका क्या देखने को मिले, ये आपस में क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए। तो अगर इनका फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, अगर इनका फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो जैसे फर्टिलाइजेशन देखने को मिले, एक बार फर्टिलाइज हुआ तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जैसे फर्टिलाइज हुआ, जैसे मतलब इसको स्पर्म का एक टच मिला, तो उस टाइम पर क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ध्यान देना, ये जो ओवम आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, सेकंड म्योटिक डिवीजन, सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट, सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, सेकंड म्योटिक डिवीजन यहाँ पर क्या करेगा, कंप्लीट करेगी। तो ये सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, जब जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, और सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ, ये भी एन, ये भी एन। तो अब आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना, एन एन मिलकर किसका निर्माण कर देते, जाइगोट का निर्माण कर देते, और जाइगोट जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो कितना होता है, वो 2n आपको देखने को मिलता है, जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, 2n आपको देखने को मिलता है, तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा अगर अपन एक कोई भी सवाल पूछे, तो एक सवाल अपन कंसिडर करते हैं, क्या क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनना, कोई भी महिला है उसमें सेकंड म्योटिक डिवीजन कितनी बार कंप्लीट हो रखा होगा, तो सेकंड म्योटिक डिवीजन कितनी बार कंप्लीट हो रखा होगा, जितनी बार ये फर्टिलाइज हुआ है, जितनी बार फर्टिलाइज हुआ है, और जब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तो उसके अंदर क्या होगी, प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी, प्रेगनेंसी, तो मतलब अगर अपन उस महिला के नंबर ऑफ चाइल्ड्स को काउंट कर ले, तो सेकंड म्योटिक डिवीजन कितनी बार कंप्लीट हुआ है ये भी काउंट कर सकते हैं, ये भी पता अपने चल सकता है। हाँ ऑल्सो इंक्लूड द नंबर ऑफ अबॉर्शंस ही हैड, नंबर ऑफ अबॉर्शंस के कितने अबॉर्शंस हुए, क्योंकि अबॉर्शंस हुए तो भी फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही होगा, ठीक है। तो अबॉर्शंस और टोटल बच्चे उसके कितने हैं, तो उतने पर्टिकुलर ये आपको देखने को मिलेंगे कि सेकंड म्योटिक डिवीजन इतनी बार क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये एक सवाल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो उगोनियम थे, प्राइमरी oocyte बने, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, किसमें अरेस्ट था, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिंग स्टेज में। प्यूबर्टी के टाइम पर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन क्या होता है, कंप्लीट होता है, हर महीने कंप्लीट होता है एक एक में, तो सेकेंडरी oocyte बनते हैं और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, इधर साइटोप्लाज्म ज्यादा। अब सेकेंडरी oocyte में सेकंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, मेटाफेज सेकंड के अंदर सेकंड म्योटिक अरेस्ट। कंप्लीट की अगर बात करें, कंप्लीट तभी होगा जब इसको क्या मिलेगा, स्पर्म मिलेगा, ओवम को स्पर्म मिला, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया इसमें सेकंड म्योटिक डिवीजन, और क्या बन गया लास्ट के अंदर, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। एम आई क्लियर और नॉट, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसीडर अपन कर सकते हैं, ये oogenesis के बारे में ये सारे के सारे पॉइंट अपन पढ़ सकते हैं। देखो फीटल लाइफ के अंदर स्टार्ट हो गया था कार्यक्रम, और जाकर कंप्लीट कहां हो रहा है, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जाकर क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है स्पेसिफिक कार्यक्रम, मतलब मियोसिस का कार्यक्रम वहां से फीटल लाइफ से चल रहा है, लेकिन जब जब क्या क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, जब स्पर्म के साथ ये हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन पर जाके मियोसिस आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उधर मियोसिस फर्स्ट था, इधर मियोसिस क्या है, सेकंड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं। ये oogenesis के बारे में अपन ने क्या करे, पॉइंट डिस्कस करें, ठीक बात है क्या, एम आई क्लियर और नॉट, ठीक है। अब अपन देखो, अब अपन डिस्कस करेंगे फोलिकुलर डेवलपमेंट, और फिर इनका अपन कोरिलेशन डिस्कस करेंगे, कोरिलेशन। तो फोलिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर अपन चलते हैं, फोलिकुलर डेवलपमेंट के बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड, मैं बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, फिर अपन पढ़ते हैं। चलो फोलिकुलर डेवलपमेंट पे आ जाएगी एक बार। फोलिकुलर डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें, तो जो इसमें जो डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, वो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से आपको देखने को मिलता है, तो इनकी भी अपन बात कर सकते हैं ना। तो मैं पॉइंट पॉइंट आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ। ओके, ये भी मिटा मिटा देता हूँ oogenesis।
ओके, फर्स्ट पॉइंट तो जो फोलिकुलर डेवलपमेंट होता है, ये जो प्रोसेस आप लोगों को देखने को मिली है जिसके अंदर फोलिकल्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? इसकी अगर अपन बात करें तो इसको फोलिकुलोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट अपन इसमें ध्यान रखते हैं। अब चलो भाई, क्या अपन पढ़ रहे हैं? अपन डिस्कस कर रहे हैं फोलिकुलोजेनेसिस। क्या पढ़ रहे हैं अपन? फोलिकुलोजेनेसिस अपन पढ़ रहे हैं। फोलिकुलोजेनेसिस का फोलिकुलर डेवलपमेंट भी बोल दो, या फिर अपन बोले तो फॉर्मेशन ऑफ फोलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल्स, वो अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। एक अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले पॉइंट, प्रीमोडियल फोलिकल। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? प्रीमोडियल फोलिकल आप लोगों को देखने को मिलता है, प्रीमोडियल फोलिकल। ठीक है, प्रीमोडियल फोलिकल से क्या बनेगा? प्राइमरी फोलिकल। प्रीमोडियल फोलिकल से क्या बनेगा? प्राइमरी फोलिकल बनेगा। और प्राइमरी फोलिकल से क्या बनेगा? अगर अपन बात करें तो यहां से बनेगा सेकेंडरी फोलिकल। क्या बनेगा? सेकेंडरी फोलिकल। सेकेंडरी फोलिकल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंडरी फोलिकल से, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर आप और अपन कंसीडर करें तो लास्ट में एक एक फोलिकल और कंसीडर कर देना, दैट इज नोन एज मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल। मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और कंसीडर करना है, ये oogenesis या ओवम वगैरह की बात कर ही रहे हैं तो एक एमसीक्यू पॉइंट लिखना कि ओवम जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ओवम, इसकी अगर अपन बात करें तो ये लार्जेस्ट सेल है। ओवम क्या है? ये लार्जेस्ट सेल आप लोगों को देखने को मिलता है। किस ओवम की बात कर रहा हूं मैं? मैच्योर्ड ओवम की बात कर रहा हूं, मैच्योर्ड ओवम। तो कंप्लीटली मैच्योर्ड ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर अपन बात करें इसका डायमीटर, अगर अपन कंसीडर करें डायमीटर, तो डायमीटर कितना देखने को मिलेगा? डायमीटर देखने को मिलता है दैट इज नोन एज 130 माइक्रॉन्स, 130 म्यू के समथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा एट एन एवरेज। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि 130 म्यू के समथिंग आप लोगों को डायमीटर देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट सेल जो होती है मैच्योर्ड ओवम होती है, ध्यान रखना, एमसीक्यू है। प्रीमोडियल फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल, इनकी बात करते हैं। और ये मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल जो होता है ना, ये रप्चर करता है। यही क्या? रप्चर करता है। और ये इसका रप्चर कर रहा आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल का रप्चर होगा, इसका रप्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रप्चर अगर आपको देखने को मिलेगा तो इसके रप्चर के कारण क्या देखने को मिलता है? ओव्यूलेशन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ओव्यूलेशन, जिसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte होगी वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। कहां पर रिलीज हो जाएगी? वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाएगी। अच्छा, इस मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल के रप्चर के कारण आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज नोन एज कॉर्पस हेमरेजिकम। कॉर्पस हेमरेजिकम, कॉर्पस हेमरेजिकम, कॉर्पस हेमरेजिकम के बारे में भी अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर तो डीजनरेटेड मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल आपको देखने को मिलेगा, उसको अपन बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। किस नाम से जानेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानेंगे, जिसको अपन येलो बॉडी के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको अपन येलो बॉडी के नाम से भी अपन जानते हैं। और एक पॉइंट और अपन ध्यान रखेंगे लास्ट के अंदर, एक पॉइंट और, दैट इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर भी ये सारे पॉइंट अपन कवर करने वाले हैं। चलो भाई, प्रीमोडियल फोलिकल से अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्रीमोडियल फोलिकल पे आ जाओ। देखो, पॉइंट समझना, एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं, ये मैंने बनाई, ये बनाई प्राइमरी oocyte। ये क्या बनाई मैंने? ये प्राइमरी oocyte आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो प्राइमरी oocyte हो गई। फिर यहाँ पर आप लोगों को जो इसके चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सेल्स, ये तो प्राइमरी oocyte बीच में रेड कलर से अपन ने बना रखा है। फिर ये इसके चारों तरफ अपन ने क्या बना रखी है? ये सेल्स मैंने बना रखी है, ये सेल्स। और ये सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। इन सेल्स को किस नाम से जानते हैं? इनको अपन जानते हैं फोलिकुलर सेल्स। किस नाम से जानते हैं इनको? इनको अपन जानते हैं फोलिकुलर सेल्स के नाम से। तो फोलिकुलर सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये फोलिकुलर सेल्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं? एक लेयर के अंदर, तो सिंगल लेयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। सिंगल लेयर के अंदर ये आप लोगों को फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, फोलिकुलर सेल्स हो गई।
और ये जो इसकी जो ये आउटर मोस्ट जो जिसके ऊपर ये फोलिकुलर सेल्स टिकी हुई है, इसकी बात करें, इसको अपन जानते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? इसको जानते हैं अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या चीज आपको देखने को मिलती है? ये देखने को मिलता है प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट आपको देखने को मिलता है, तो ये हो गया प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ आप लोगों को कौन सी सेल्स देखने को मिलती है? इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है फाइब्रोब्लास्ट लाइक स्ट्रोमल सेल्स। ये पॉइंट अपन ध्यान रखना। ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये कौन सी सेल्स देखने को मिल रही है? इन सेल्स को अपन बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स। कौन सी सेल बोलते हैं इनको? इनको अपन बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स। और यहाँ पर कौन से फाइबर्स आप लोगों को बीच बीच में नजर आएंगे? कोई फाइबर्स की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स, यहाँ पर कौन से फाइबर्स नजर आते हैं? कोलेजन फाइबर्स आप लोगों को इधर देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, वो प्राइमरी ऊसाइट जो आप लोगों को देखने को मिल रही थी, अभी ऊजेनेसिस में अपन ने पढ़ा था प्राइमरी ऊसाइट, जिसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्राइमरी ऊसाइट ऐसे प्रीमोडियल फोलिकल में पैक आप लोगों को देखने को मिलती है। तो प्रीमोडियल फोलिकल इसके चारों तरफ आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। फीटल लाइफ से अगर अपन डिस्कस करें तो कौन सी लाइफ तक? तो प्यूबर्टी तक आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। जितनी ये प्राइमरी ऊसाइट जो आपको देखने को मिलती है, प्राइमरी ऊसाइट बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट थी, या फिर अगर अपन कंसीडर करें लास्ट के अंदर फिर प्यूबर्टी के टाइम पर प्रेजेंट थी ये प्राइमरी ऊसाइट। नया जो प्राइमरी ऊसाइट जो है, नया प्राइमरी ऊसाइट वो बर्थ के बाद नहीं बनता है। प्राइमरी ऊसाइट जो है पहले बन जाते हैं। प्राइमरी ऊसाइट जो है जन्म से पहले ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो वही होते हैं, वही लास्ट के अंदर क्या होते हैं? वो मैच्योर होते रहते हैं। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसी को अपन प्रीमोडियल फोलिकल के नाम से जानते हैं। ये जो है इसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई? इसको अपन जानते हैं प्रीमोडियल फोलिकल के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आप लोगों को जो देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज प्रीमोडियल फोलिकल। क्लियर बात है क्या? ये प्रीमोडियल फोलिकल आपको देखने को मिल रहा है। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का क्लियर है? चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। अब इसके अंदर सेकंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये प्रीमोडियल फोलिकल जो है ये एक लेयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इनको अपन फोलिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। अगर सेल्स क्या हो जाए, ये मल्टीपल लेयर्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिले, सेल्स किस में देखने को मिले? मल्टीपल लेयर्स के अंदर अगर आपको देखने को मिलते, तो उन सेल्स को अपन ग्रेन्युलोसा के नाम से जानते हैं। और यही मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा कि प्रीमोडियल फोलिकल के अंदर तो फोलिकुलर सेल्स थी, प्राइमरी फोलिकल के अंदर कौन सी सेल्स हो जाएंगी? ग्रेनुलोसा सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। बाकी प्रीमोडियल फोलिकल की अगर अपन बात करें, तो प्रीमोडियल फोलिकल की जो साइज आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी साइज, तो साइज आप लोगों को देखने को मिलती है, वो कितनी साइज आप लोगों को देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है दैट इज अराउंड 15 to 20 म्यू। कितनी साइज देखने को मिलती है? 15 से 20 म्यू इसकी साइज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 15 से 20 म्यू हो गई प्रीमोडियल फोलिकल की। और इसके अंदर तो प्राइमरी ऊसाइट जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें, इसकी साइज जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 10 म्यू। कितनी देखने को मिलती है? 10 म्यू आप लोगों को इसकी साइज देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखना, इसकी साइज हो गई 10 म्यू। ठीक है, 15 से 20 म्यू और ये 10 म्यू। एम आई क्लियर और नॉट? अच्छा, अब सेकंड पॉइंट, ये प्रीमोडियल फोलिकल के बारे में डिस्कस करें। अब चलते हैं प्राइमरी फोलिकल। इसके बाद क्या बनता है? इसके बाद बनता है प्राइमरी फोलिकल। तो प्राइमरी फोलिकल की एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा, प्राइमरी फोलिकल की अगर बात करें, तो प्राइमरी फोलिकल के अंदर भी आप लोगों को बीच में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज नोन एज प्राइमरी ऊसाइट। ये क्या आपको देखने को मिल रही है? प्राइमरी ऊसाइट आपको देखने को मिल रही है। फिर अगर अपन डिस्कस करें, चारों तरफ इधर आपको देखने को मिलता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिलता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर सेल्स क्या देखने को मिलेंगी आप लोगों को? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। अब सेल्स जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो कैसे देखने को मिलेगी? वो मल्टीपल लेयर्स के अंदर देखने को मिलती है। वो तो पहले तो फोलिकुलर सेल्स थी, और वो फोलिकुलर सेल्स तो एक लेयर के अंदर अरेंज थी। लेकिन अब जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनकी अगर बात करें, ये सेल्स कैसे अरेंज आपको देखने को मिलती है? ये मल्टीपल लेयर्स के अंदर अरेंज आपको देखने को मिलती है। इसमें मल्टीपल लेयर्स के अंदर अरेंज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ। तो ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, इन सेल्स को किस नाम से जानते हैं? इन सेल्स को अपन जानते हैं ग्रेन्युलोसा सेल के नाम से। किस नाम से जानते हैं इनको? इनको अपन जानते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। तो ये हो गई ग्रेन्युलोसा सेल। बाकी ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आप लोगों को इधर देखने को मिलती है।
ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करने वाले हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज नोन एज प्राइमरी oocyte। क्या देखने को मिलता है, ये हो गया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte आपको ये देखने को मिलता है, तो प्राइमरी oocyte हो गया, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इसके चारों तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, इसके चारों तरफ आप लोगों को स्ट्रोमल सेल्स देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, कौन सी सेल्स आपको देखने को मिलती है, स्ट्रोमल सेल्स आपको देखने को मिलती है। और अगर अपन बात करें कौन से फाइबर्स देखने को मिलते हैं, कोलेजन फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। स्ट्रोमल सेल्स, कोलेजन फाइबर्स आप लोगों को इधर देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रोमल सेल्स बनाई, और ये अपन ने बनाई है कोलेजन फाइबर्स बनाए अपन ने, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। किसका, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसकी अगर अपन बात करें तो पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, इनको अपन बोलते हैं थिका फोलिकुलाई। किस नाम से जानते हैं इनको, इनको थिका फोलिकुलाई के नाम से अपन जानते हैं। तो ये हो गई पहले, अब बनती थिका फोलिकुलाई। तो क्या बनती है, थिका फोलिकुलाई, मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट आप लोगों को बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। उधर तो ऐसे बिखरे पड़े थे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको अपन थिका फोलिकुलाई के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, इसमें खास बात वहां पर फोलिकुलर सेल्स थी सिंपल, यहाँ पर कौन सी सेल आ गई, ग्रेनुलोसा सेल्स आ गई। कौन सी सेल्स आ गई, यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। अगर वो यूनिलेयर के अंदर हो तो फोलिकुलर सेल्स, और इनके मल्टीपल लेयर्स में तो उनको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेनुलोसा सेल्स के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं प्राइमरी फोलिकल के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई इसको, इसको अपन जानते हैं प्राइमरी फोलिकल के नाम से जानते हैं, प्राइमरी फोलिकल, ठीक है। तो ये प्रीमोडियल फोलिकल से क्या बना, प्राइमरी फोलिकल बना। तो ये जो आपको देखने को मिलता है दैट इज प्राइमरी फोलिकल। नेक्स्ट पॉइंट समझना, इसकी साइज की अगर अपन बात करें, साइज की, तो साइज जो आपको देखने को मिलेगी इसकी साइज 2 टाइम्स हो जाएगी। साइज कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स आपको देखने को मिलेगी, प्रीमोडियल फोलिकल से 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर प्रीमोडियल फोलिकल की साइज कितनी थी, 15 से 20 म्यू थी। कितनी साइज थी, साइज 15 से 20 म्यू थी। अब 2 टाइम्स अगर करते हैं तो कितनी देखने को मिलेगी, 30 टू 40 म्यू। तो प्राइमरी फोलिकल की साइज कितनी हो गई, 30 टू 40 म्यू आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, प्राइमरी oocyte की भी क्या साइज बढ़ेगी, क्या बिल्कुल प्राइमरी oocyte की भी साइज बढ़ेगी। यहाँ पर 10 म्यू थी, यहाँ पर आप लोगों को प्राइमरी oocyte की साइज जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 20 म्यू। कितनी म्यू, 20 म्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी स्पेशल ध्यान रखना, ग्रेनुलोसा सेल्स हो गए, थिका फोलिकुलाई हो गया। तो ये चेंज आप लोगों को देखने को मिला। क्या क्या चेंज, पहले तो ये बढ़ गया, साइज के अंदर बढ़ गया, प्राइमरी oocyte की भी साइज बढ़ गई, बाकी ये फोलिकल की साइज भी बढ़ गई। थिका फोलिकुलाई आप लोगों को नजर आ रहा है, उधर फोलिकुलर सेल्स थी, इधर कौन सेल है, ग्रेनुलोसा सेल्स है। ये मेन डिफरेंस आप लोगों को इसके अंदर नजर आता है। तो प्राइमरी फोलिकल तक अपन ने बात कर दी। अब इसके बाद अगर चले तो इसके बाद जो आपको देखने को मिलता है सेकेंडरी फोलिकल। तो सेकेंडरी फोलिकल को भी एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं, इसके माध्यम से एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, सेकेंडरी फोलिकल पे चलते हैं। तो बीच में आप लोगों को वही, ये क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है दैट इज प्राइमरी oocyte, दैट इज प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte आप लोगों को देखने को मिलती है। अब सुनना, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स जो बनी थी, ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो होंगी ये फ्लूइड का सिक्रीशन करने लगेगी। ग्रेनुलोसा सेल्स किसका सिक्रीशन करेंगी, फ्लूइड का सिक्रीशन करेंगे। किसका सिक्रीशन, फ्लूइड का सिक्रीशन। और वो फ्लूइड का सिक्रीशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सीरस फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। और वो जो ये स्पेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, स्पेस इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इस स्पेस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर करेंगे, और कुछ पॉइंट अपन समझते हैं इसके अंदर। ध्यान रखना एक बार, ये फ्लूइड इसके अंदर आ जाएगा और ये एक कैविटी का निर्माण हो जाएगा, उसको एंट्रम के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, एंट्रम के नाम से जानेंगे। अच्छा, ये तो प्राइमरी oocyte हो गई, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte हो गई। अब इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आप लोगों को प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो आप लोगों को देखने को मिलती है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसको जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप लोगों को इसके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये फ्लूइड यहाँ पर सीक्रेट आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है। अब होगा क्या एक्चुअली, सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये तो मैं बना रहा हूं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अपन ने बनाई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर करें
तो ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सेल्स हो गई कौन सेल्स? ग्रेनुलोसा सेल्स। ये ग्रेनुलोसा सेल्स अपन बना रहे हैं, ठीक है। ये लो भाई, ये ग्रेनुलोसा सेल्स अपन बना रहे हैं। तो इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो ग्रेनुलोसा सेल्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स का स्पेसिफिक तरीके से अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है इधर। किस प्रकार से अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि एक ये कैविटी का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? कैविटी का निर्माण कर देता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कैविटी का निर्माण कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या चीज देखने को मिलेगी इधर, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। जो ये जोना पेल्यूसिडा जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसके साथ में जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल मतलब टाइटली पैक्ड आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। देखो, ये तो आप लोगों को देखने को मिल रही थी जोना पेल्यूसिडा। ये क्या देखने को मिल रही है? जोना पेल्यूसिडा आपको देखने को मिल रही है, जोना पेल्यूसिडा। ये हो गई जोना पेल्यूसिडा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये क्या देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है प्राइमरी ऊसाइट। ये क्या देखने को मिल रहा है? प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये जोना पेल्यूसिडा हो गई, ये प्राइमरी ऊसाइट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स है, ये जोना पेल्यूसिडा के साथ में बिल्कुल स्टिकी, बिल्कुल आप आसपास बिल्कुल फिक्स हो जाती है, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं कोरोना रेडिएटा के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो ये क्या हो गई? ये कोरोना रेडिएटा आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी ये चारों तरफ क्या ये जो देखने को मिली है, ये तो कोरोना रेडिएटा है, ग्रेनुलोसा सेल। ये क्या देखने को मिलती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जोना पेल्यूसिडा जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये जोना जोना पेल्यूसिडा जो है, ये क्या है? ये ग्लाइको, अगर अपन डिस्कस करें तो ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर अगर अपन डिस्कस करें म्यूकोप्रोटीन की लेयर है। किसकी लेयर है? ये म्यूकोप्रोटीन की लेयर आप लोगों को, एक प्रोटेक्टिव लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, जब जब स्पर्म आएगा, जो स्पर्म काबिल जो स्पर्म आएगा, वो पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, फिर जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करेगा, और फिर ये जो ओवम होगा, जो ओवम होगा, इसको क्या कर देगा? पेनिट्रेट कर देगा और फर्टिलाइज कर देगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जोना पेल्यूसिडा के बारे में अपन ने बात कर दी। नेक्स्ट, यहाँ पर थिका फोलिकुलाई आप लोगों को देखने को मिलेगी, थिका फोलिकुलाई इधर। अब इधर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी? ये थिका फोलिकुलाई है, ये भी डिवाइड कर जाती है। थिका फोलिकुलाई जो है, ये भी क्या कर जाती है? थिका फोलिकुलाई भी डिवाइड कर जाती है। थिका फोलिकुलाई डिवाइड कर जाती है। एक तो आपको अंदर की तरफ देखने को मिलती है, और एक आप लोगों को बाहर की तरफ देखने को मिलती है। थिका फोलिकुलाई भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर जाती है। अंदर की तरफ जो देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं थिका इंटरना। क्या देखने को मिलती है अंदर की तरफ? थिका इंटरना आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि वेस्कुलराइज्ड लेयर है, वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और जो बाहर की लेयर जो आपको देखने को मिलती है, तो थिका फोलिकुलाई में डिवाइड करिए, ये बाहर की तरफ जो आपको देखने को मिलती है, उसको अपन थिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। तो बाहर की तरफ जो देखने को मिल रहा है, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन थिका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। तो ये थिका एक्सटर्ना हो गया। अच्छा, बाकी ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी को अपन किस नाम से जानते हैं भाई? इसको अपन जानते हैं एंट्रम के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? एंट्रम के नाम से जानते हैं, या फिर अपन बोलते हैं इसको फोलिकुलर कैविटी। किस नाम से जानते हैं इसको? फोलिकुलर कैविटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को इस फोलिकुलर कैविटी एंट्रम में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर फ्लूइड भरता हुआ नजर आएगा। क्या नजर आएगा? फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसकी अगर अपन बात करें, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं लिक्वर फोलिकुलाई। किस नाम से जानते हैं? लिक्वर फोलिकुलाई के नाम से जानते हैं। लिक्वर फोलिकुलाई आप लोगों को इधर देखने को मिलेगा, या फिर फोलिकुलर फ्लूइड अपन बोल सकते हैं, जो कि इस एंट्रम के अंदर भरता हुआ नजर आप लोगों को आएगा, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ये सिक्रीट कहाँ से हो रहा था? ये यहाँ से सिक्रीट हो रहा था। कौन सी सेल से? ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रीट हो रहा था। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। इसको अपन लिक्वर फोलिकुलाई के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा आप लोगों को देखने को मिल रही है। बाकी थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना, एंट्रम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लिक्वर फोलिकुलाई प्रेजेंट है। कैसा फ्लूइड देखने को मिलेगा? सीरस फ्लूइड। कैसा फ्लूइड होगा? सीरस फ्लूइड आप लोगों को इधर देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर सीरस फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिलता है,
ठीक बात है क्या इतना? चलो भाई आगे पॉइंट पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की अपन बात कर लेते हैं। किसकी अपन बात करेंगे? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की, क्योंकि ये अपन ने किसकी बात कर दी है? ये अपन ने सेकेंडरी फॉलिकल की बात कर दी है। अब किसकी बात करेंगे? अपन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की अपन बात करेंगे। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बना रहा हूँ, ऊपर की तरफ बना देता हूँ इसको मिटा के, ठीक है, इधर बना देता हूँ। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की मैं बात करूंगा कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आपको कैसा देखने को मिलता है, तो उसकी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की अगर अपन बात करें तो सुनना, उसके अंदर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या चीज आपको नजर आएगी, ये देखना, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसकी अगर अपन बात करें मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, ये सेल आपको अंदर की तरफ देखने को मिल रही है, ये सेकेंडरी oocyte हो सकती है। क्या हो सकती है? सेकेंडरी oocyte हो सकती है। तो ये सेकेंडरी oocyte जो होगी, सेकेंडरी oocyte बन गई है। जब ये ओव्यूलेट करेगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, और रप्चर करने के बाद जो निकलेगी सेल वो सेकेंडरी oocyte होगी, सिंपल बात। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में स्टार्टिंग में आप लोगों को प्राइमरी oocyte देखने को मिलेगी, लेकिन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ही होगा जिसमें क्या बढ़ेगी? सेकेंडरी oocyte बनेगी। तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte पहले अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके चारों तरफ क्या चीज प्रेजेंट? इसके चारों तरफ आप लोगों को क्या प्रेजेंट? इसके चारों तरफ देखने को मिलता है जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाद यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। क्या देखने को मिलता है भाई? कोरोना रेडिएटा आपको देखने को मिलता है। तो ये जो हो गई, ये आपस में बहुत टाइटली पैक्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और ये जो हो गया ये कोरोना रेडिएटा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें इधर, और क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी? ये जो एंट्रम जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, एंट्रम, ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर वास्ट हो जाएगा, एंट्रम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बाकी चारों तरफ आप लोगों को इधर क्या देखने को मिल रही है? बाकी चारों तरफ आप लोगों को सेल्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी? सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, सेल्स, ठीक है। तो ये सेल्स हो गई, सेल्स बना देते हैं। इसके चारों तरफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, येलो, ये सेल्स बना दी, ठीक है। कौन सी सेल्स बनाई? ये ग्रेनुलोस सेल्स अपन ने बनाई। कौन सी सेल? ग्रेनुलोस सेल्स बनाई। और बाकी अगर अपन बात करें, ये जो है ये बिल्कुल इसके पास में आ जाएगा, इसके पास में जो ये मेम्ब्रेन आप लोगों को देखने को मिली, इसके बिल्कुल पास में आ जाएगा, क्योंकि अब जो है बाहर की तरफ ये ओव्यूलेट होने वाला है, ठीक है। जो ओव्यूलेट होगा उसको क्या, किस नाम से जानेंगे? उसको अपन जानेंगे सेकेंडरी oocyte के नाम से। तो ओव्यूलेट होगा वो क्या होगा? वो सेकेंडरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी oocyte होगा। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है। तो मेन प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता किसमें? वो बनता है किसके अंदर? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की अगर अपन बात करें तो ये सबसे मैच्योर है। ये क्या है? ये सबसे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, और सबसे लार्ज आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, सबसे मैच्योर आपको देखने को मिलता है, और ये सबसे लार्ज आप लोगों को देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो सेकेंडरी oocyte हो गई। और ये कौन सी लेयर हो गई? ये जोना पेलिसुडा आप लोगों को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, इसके बाहर की तरफ जो देखने को मिल रही है, ये कौन सी लेयर हो गई? ये कोरोना रेडिएटा आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। ये पॉइंट हो गए कवर। नेक्स्ट ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इधर एंट्रम क्या हो गया? एंट्रम बड़ा हो गया, ठीक है। और उस एंट्रम के अंदर क्या चीज देखने को मिल रही है? वहां पर फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लिक्वर फॉलिकुलाई बढ़ गया है, ठीक है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो लिक्वर फॉलिकुलाई आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये फोर्स करेगा इसको, इसको क्या करेगा? फोर्स करेगा। और फोर्स करेगा साथ के अंदर अगर अपन डिस्कस करें, ये बढ़ता ही चला जाएगा लिक्वर फॉलिकुलाई। तो ये लो, ये लिक्वर फॉलिकुलाई ये क्या हो गया? बढ़ता ही चला गया, इधर बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा? फोर्स करेगा, फोर्स करेगा इसको, क्या करेगा? फोर्स। और ये फोर्स करेगा कि भाई साहब ये पर्टिकुलर इधर आ जाए, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और जैसे ही इधर की तरफ आएगा तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है ये क्या कर जाएगा? रप्चर कर जाएगा, यहाँ से रप्चर कर जाएगा, और सेकेंडरी oocyte का हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसमें ध्यान रख सकते हैं। सेकेंडरी oocyte है, साथ में कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, और साथ में सेकेंडरी oocyte, ये क्या हो जाएंगे? बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसी प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये ओव्यूलेशन का कार्यक्रम आप लोगों को इधर देखने को मिलता है। तो ये ओव्यूलेशन की बात हो गई, ठीक बात है क्या इतनी? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कुछ नहीं हुआ, पहला प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो गया, और वो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो क्या होता है? वो बाहर की तरफ निकलता है, ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की बात करें, अगर आइडियली अपन 28 डे की साइकिल कंसिडर करें, तो ये 14th डे पे आपको देखने को मिलता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है 14th डे पे आपको देखने को मिलता है। और 14th डे पे क्या होता है? ये रप्चर होता है।
या 14 डे पे आप लोगों को ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। और ओव्यूलेशन के लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल होता है, एलएच रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको एलएच सर्ज के नाम से अपन जानते हैं। एलएच सर्ज, एलएच की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, वो सर्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये एंट्रम के अंदर एंट्रम वास्ट होता गया, फ्लूइड बढ़ता गया, फ्लूइड बढ़ता गया, और ये जो है इसको बिल्कुल कॉर्नर पे प्रेशराइज कर देगा और फिर वहां से रप्चर हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा तो उसके साथ फ्लूइड के साथ में ये चीज सेकेंडरी साइट है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या करेंगे, ये इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बारे में अपन ने क्या करी है, बात करी है। और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो होता है उससे क्या होता है, रप्चर होता है। ठीक है, जो ओव्यूलेशन हो गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, फिर ओव्यूलेशन हुआ तो उससे सेकेंडरी साइड निकल गई। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अब जब इस पे रप्चर हो गया, इसमें क्या हो गया, रप्चर हो गया, जब रप्चर हुआ होगा तो इसके अंदर कुछ क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स आपको नजर आ सकते हैं। क्या नजर आ सकते हैं, ब्लड क्लॉट्स आपको नजर आ सकते हैं, क्लॉट्स ऑफ ब्लड। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन कॉर्पस हेमरेजिकम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको, कॉर्पस हेमरेजिकम के नाम से अपन जानते हैं, कॉर्पस हेमरेजिकम। और बाकी ये जो डीजनरेटेड स्ट्रक्चर आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिलती है, डीजनरेटेड स्ट्रक्चर। और ये डीजनरेटेड स्ट्रक्चर जो होती है इसको अपन येलो बॉडी के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को अपन कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर इसको किस नाम से जानते हैं, येलो बॉडी। और ये कॉर्पस ल्यूटियम वही पार्ट है जहां से राइप निकलता है, राइप। क्या निकलता है, राइप। राइप की अगर बात करें, राइप कौन कौन से हॉर्मोन्स, रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये अपन ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम वही पार्ट है, ठीक है, जहां से राइप निकलता है। ठीक है, बाकी ये कॉर्पस ल्यूटियम लेटर स्टेज के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में कॉर्पस एल्बिकन्स में, जिसको अपन व्हाइट बॉडी के नाम से भी जानते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनाए, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना दिया, और फिर लास्ट के अंदर अपन ने मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और ये अपने पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिए। बाकी ये पूरे पॉइंट्स वापस अपन किस में डिस्कस करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपन वापस पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले, पर मैं वहां पर ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा वहां पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, पूरे पॉइंट अपन इधर कवर कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।